देखिए, इन फूलों को हम प्रेम पूर्वक सहलाएंगे, जिससे हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होगी। और देखिए, ध्यान से इन पेड़ों के जड़ों को देखेंगे और वहाँ की मिट्टी को देखेंगे और अपने मन के विचार को इसी जगह लगाएंगे। आप देखेंगे, जब आप जो कृत्रिम वस्तुएं हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वहाँ पे बैठे हैं तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार काफ़ी तेज़ घूमते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे आधे घंटे के लिए बैठेंगे तो आपके जो पुराने सकारात्मक विचार हुए होंगे, जो पहले के आपके जीवन में जो भी सकारात्मक जो अच्छा काम हुआ होगा, वह अनुभव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिएगा, वो अनुभव फिर आप महसूस करेंगे वो अनुभव बना रहे, लेकिन वो बीत चुका है, वो बना रहे हैं। लेकिन जब तक आप बैठे रहेंगे इन पेड़ पौधों के बीच में, आपको वो सकारात्मक अनुभव आना शुरू रहेगा। आपको मैं बताता हूँ, देखिए कैसे इनको सहलाना है प्रेम पूर्वक। पत्तियों को उंगलियों में लेके इन पत्तियों को हाथ में स्पर्श से हल्का शीतलता महसूस होता है, जिससे जो हमारे शरीर में नकारात्मकता होती है वह निकल के दूर होती है। और हम अपने उंगलियों के बीच पत्तियों को दबाने से वो भी हल्की जो बीच की शीतलता होती है वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। हम सकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा मन शांत होने लगता है। और जो हमारे जो भूत में जो बीती हुई सकारात्मक विचारें, जो हम ज़िंदगी जी के आए हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, वह हमारा अच्छा अनुभव वहीं हमारे अंदर आना शुरू होता है। जो भी आप जी रहे थे नकारात्मक विचार, उस समय वो चीज़ नहीं आएंगी। आपके जो जीवन में जो भी सकारात्मक चीज़ हुई है, वो आपके सकारात्मक अनुभव आने शुरू हो जाएंगे आपके दिमाग में। आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर कीजिएगा, जो भस्म का तिलक है वो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे दिमाग एक जगह स्थिर हो। आपको भस्म का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। और चलिए हमको आपको आगे वाला सिस्टम बताते हैं। और इसके बाद हम थोड़े समय धूप में टहलेंगे, जिससे शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो, सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि प्रकृति में ही सकारात्मकता है। मानव द्वारा निर्मित किसी भी चीज़ में सकारात्मकता नहीं है। और हम सूर्य भगवान द्वारा जो भी प्रकाश हमारे शरीर पे, हमारी कोशिकाओं में पड़ेगा, वो हमको सकारात्मक ऊर्जा देगा। अभी हम सूर्य देव की जो भी ऊर्जा उसको अनुभव करेंगे। देखिए, हम सूर्य के प्रकाश में कुछ समय घूमेंगे, ऐसे टहलते टहलते, जिससे हमारे चेहरे पे प्रकाश पड़े। इस तरह से प्रकाश हमारे चेहरे पे पड़े कुछ समय के लिए, जिससे हमारी कोशिकाएं सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। देखिए, हम सूर्य
के प्रकाश में चल रहे हैं, जो कि हमारी पूरी प्रकृति का एकमात्र स्रोत ऊर्जा का है, जो सबको ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति में जो भी है वह सब सकारात्मक है, सिर्फ मानव उसे छेड़छाड़ न करे। उसी छेड़छाड़ का नतीजा है कि आज नकारात्मकता मानव को परेशान करके रख दी है। मानव परेशान है। देखिए, अब हम जब धूप से फिर छाया में आएंगे तो हमको उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना शुरू होगा और हमारे चित्त में शांति प्रदान होगी। जिस तरह से हम धूप से थक के छाया में बैठते हैं तो शांति मिलती है, जिस तरह से प्यास लगने पर पानी पाते हैं तो शांति मिलती है, ठीक उसी तरह यह जो पूरी प्रक्रिया है कम से कम 1 घंटे के लिए होना चाहिए, और आप धीरे धीरे करके यह प्रक्रिया 1 घंटे के लिए करेंगे और आपका जो मन है वह इस प्रकृति में होने वाली हर छोटी से छोटी हलचल को पहचानना शुरू कर देगा। ये जो चिड़ियाँ बोल रही हैं उन आवाज़ को अनुभव करना, यह जो हवा चल रहा है उसको स्पर्श करना शरीर को। आपके अंदर जब प्रकृति के लिए प्रेम पैदा होना शुरू होगा तो आप सकारात्मक होते चले जाएंगे। पत्तों से प्रेम होना चाहिए, पेड़ के तनों से प्रेम होना चाहिए, आपको मिट्टी से प्रेम होना चाहिए, आपको इस हवा से प्रेम होना चाहिए जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। हमारा मन इतना इन उलझन में व्यस्त हो चुका है कि इस अनुभव ये जो हो रही हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे। जो हमारे शरीर में, जो हमारे इंद्रियों में जो अनुभव होना चाहिए प्रकृति का, वो हम कर नहीं पा रहे। यह मन इतना उलझ चुका है कि इन अनुभव को समझ ही नहीं पा रहा, ये अपने में ही घूम रहा है। जब ये घूमना बंद होगा तब ये प्राकृतिक अनुभव महसूस करेगा जो हमारे अगल बगल हो रही हैं। इस समय हवा चल रहा है, शीतलता दे रहा है, ये पक्षियों का आवाज़ हमारे कानों में स्पर्श हो रहा है, ये पत्तियाँ, पेड़ पौधे, हवा से पत्तियों में स्पंदन होना, उसका अनुभव हो रहा है। यह होना चाहिए तब आप जाके अंदर से सकारात्मक होना शुरू होते हैं। जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वह आदमी को उलझाती चली जा रही है, उसके मन को उलझाती चली जा रही है। मन उसका इस चाह में उलझता चला जा रहा है कि उसको और सुख मिलेगा और सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नकारात्मक पे नकारात्मक होते चले जाएंगे। आपको अगर पूर्ण रूप से सकारात्मक होना है तो प्रकृति में आना होगा, प्रकृति को ही समझना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके पास मोबाइल फ़ोन न हो, न कोई शोर करने वाली चीज़ हो। हाँ, अगर आप नकारात्मक विचारों से परेशान हो चुके हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा अपना, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सहायता होगा हम करेंगे, लेकिन पहले इससे बचने के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, आपको प्रकृति में आना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। जो आर्टिफिशियल दुनिया उससे दूर होना होगा।